राकेश जी, आपको भी नमस्कार। नमस्कार। बाकी आज आप बहुत ही स्मार्ट दिख रहे हैं सर। एक्चुअली देखिए, मैंगो ट्री का टी शर्ट है, मैंगो मैंगो है, और मतलब कल का प्लान प्रेजेंटेशन देख करके लोग मैंगो में हो गए हैं और अभी काम करने के लिए लोग पागल हो चुके हैं। और आज का प्रेजेंटेशन मैंने आपको स्पेशली इसलिए रिक्वेस्ट किया क्योंकि मैं चाहता हूं कि नई पीपीटी का आगाज आपकी तरफ से हो, क्योंकि आप जब आगाज करते हैं ना तो उसका अंजाम बहुत अच्छा होता है। इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि सर आज आप ले लीजिए। हाँ बिल्कुल, नई पीपीटी का मतलब ये है कि लॉन्चिंग, और अभी हम लोग प्री लॉन्च भी शुरू किए थे और आज 7 तारीख को हम लोगों ने टीएलडी डोमेन को लॉन्च किया है, मैंगो ट्री को लॉन्च किया है। और जैसा कि दोस्तों ये मैंगो ट्री पूरा का पूरा ट्री क्या है उसको भी हम समझेंगे, और टीएलडी डोमेन क्या है इसको भी हम आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज टीएलडी डोमेन और इसकी जरूरत क्या है। अब ऐसे टेक्निकल भाषा में मैं आपको समझा भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि टेक्निकल में आपको समझाऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, और दूसरा टेक्निकल में समझाना भी नहीं चाहता। मैं वो चीज समझाना चाहता हूँ और उस तरीके से समझाना चाहता हूँ जिस तरीके से मैं समझ पाऊँ या जिस तरीके से आपको मैं समझा पाऊँ। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलते हैं पीपीटी पे ही। जी सर। तो नमस्कार सभी लोगों को, वंस अगेन वेलकम टू मैंगो ट्री, ए रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। तो मैंगो ट्री एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बोला जा रहा है, क्रांतिकारी प्रोडक्ट बोला जा रहा है। वो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हम आपको इसका इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और फर्स्ट टाइम आप इसे समझ रहे हैं, सुन रहे हैं बट इसे अच्छे तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि वेब 3 बहुत से लोग पहली बार सुन रहे हैं। बस ठीक है, जो भी लोग सुन रहे हैं वेब 3 पहली बार, उनको हम वेब 3 समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बट वो सभी लोग ऑलरेडी जिन भी साइट पर काम करते हैं, ऑलरेडी जिन भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, वो वेबसाइट किस डिवीजन में आती है ये उनको पहले शायद किसी ने बताया नहीं। और तमाम साइटों पर काम करने के बाद भी हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि ये साइट है फला www.falacam, www.in, www.ai, समथिंग तमाम वेबसाइट को हम यूज करते हैं, लेकिन हमको किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि ये वेबसाइट का वर्जन क्या है, इस डोमेन ये कौन से वर्जन का डोमेन है ये हमें किसी ने बताया नहीं। तो हम लोग पहली बार लोगों को बता रहे हैं कि वेब 3 जो कि आने वाला है, जिसको आप यूज करेंगे, लेकिन जो यूज कर रहे हैं वो क्या है वो खुद ऑलरेडी पहले जानकारी नहीं थी। तो अभी हम लोगों ने बताना शुरू किया और मोस्टली 99% लोग जानना शुरू किए हैं। तो ये जानना शुरू किए हैं कि ये वेब 2 है जिसे हम यूज कर रहे हैं। वेब 3 क्या होगा ये हम कैसे समझ पाएंगे, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम इसको आज एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे कि आप समझ जाएं, और हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं वो भी आप समझ जाएं। उसके पहले डिस्क्लेमर, राकेश जी डिस्क्लेमर एक बार आप रीड करके जो है बता दीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। जी सर। सो डिस्क्लेमर में ये चीजें बताई गई है कि ये पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पे आधारित ये प्रोजेक्ट है, और इसके तहत कोई भी चीजें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे या कोई भी चीजें करेंगे तो उसका हमें टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के रूप में और टेक्नोलॉजी के रूप में ही बेनिफिट मिलेगा। ये किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। जो भी चीजें आप करेंगे अपने समझ, सूझबूझ और समझ पे ही करेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट होकर करेंगे, किसी पे डिपेंड होकर नहीं करेंगे। साथ ही अलग अलग कंट्री की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, उसे भी आपको फॉलो करना है। सो थैंक यू वेरी मच। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। इंट्रोडक्शन। हाँ जी। तो इंट्रोडक्शन, जैसा कि आप हम लोग मैंगो ट्री की बात कर रहे हैं, और मैंगो ट्री इंट्रोडक्शन द ब्लॉकचेन बेस्ड फाइनेंशियल फ्रीडम प्लेटफॉर्म that offer you Web3 domain along with long term income earning opportunity। तो अभी हम लोग जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं वो है Web3, और Web3 प्रोजेक्ट जो है वो जो साइट अभी आप यूज कर रहे हैं, जो भी साइट mangotree.ai या mangotree.io जो भी साइट आप यूज कर रहे हैं, ये साइट जो Web 2 पर है। जो जिस भी प्रकार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं वो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Web 2 पर डेवलप है दिस टाइम, इस समय अभी जिसको आप यूज कर रहे हैं। और हम लोग ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, और जो ब्लॉकचेन बेस्ड साइट होंगी वो उन्हीं साइटों को जो बोला जाएगा वो वेब 3 बोला जाएगा। जो साइटें ब्लॉकचेन बेस्ड होंगी, तो नॉर्मली वेब 2 क्या है कि जो सेंट्रलाइज साइटें हैं जिनको अभी तक हम यूज कर रहे हैं,
जिनके ऊपर हम यूट्यूब खोलते हैं, जिनके ऊपर हम फेसबुक खोलते हैं, जिसके ऊपर हम सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म खोलते हैं, वो सारी साइटें जो है Web2 है। और जिन साइटों को आगे हम ब्लॉकचेन के ऊपर जो साइटें डेवलप होंगी, जिनको हम ओपन कर पाएंगे, तो वो साइटें होंगी Web3। जिनके ऊपर एक बार कोई भी कंटेंट बन जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, तो वो चेंज नहीं होगा, वो बदलेगा नहीं, वो हैकेबल नहीं होगा, वो चेंजेबल नहीं होगा। इस तरीके से जो क्वालिटी के साथ जो ब्लॉकचेन की खासियत है, उस खासियत के साथ जो आएगा साइट आपका, वो होगा Web3। तो Web3 आएगा कि नहीं आएगा, ये बहुत ही समझने वाली बात है। हम लोग तो Web3 बोल रहे हैं, बट ये कंफ्यूजन है कि जो Web3 के बारे में बात हो रही है, ये Web3 आएगा कि नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि Web2 जिसे आप पिछले 20 साल से यूज कर रहे हैं, ये Web2 के बारे में उसके आने से पहले आपको यदि बताया जाता तो आपको ऐसे लगता जैसे आज Web3 के बारे में हम लोग बता रहे हैं। हम जो Web3 के बारे में आगे बात करेंगे, वो Web3 आप आज कैसे समझेंगे या इसको आज कैसे यूज कर पाएंगे, ये हम आपको यदि बताएं कि फेसबुक पहली बार आपने जब लॉगिन किया, फेसबुक पहली बार आपके पास आया, तो क्या आपने फेसबुक को उस तरीके से लिया था जिस तरीके से आज फेसबुक को यूज करते हैं? नहीं, आप तो सिर्फ एक आईडी बनाने के वास्ते और कुछ लोगों को फ्रेंड बनाने के वास्ते आपने फेसबुक को लॉगिन किया था। यूट्यूब, फेसबुक, गूगल या आपका मोबाइल या आपका एंड्रॉयड मोबाइल जो आपका फोन है आपके हाथ में, इसको आपने क्या उस तरीके से लिया था पहले दिन जिस तरीके से आज 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद उसे यूज कर पा रहे हैं? तो आप सभी लोगों का जवाब होने वाला है नहीं, क्योंकि हम पहले दिन सिर्फ इस वजह से चीजों को अडॉप्ट करते हैं क्योंकि हमारे देखने में, हमारे जानने वाले कुछ लोग उन चीजों को अडॉप्ट कर रहे होते हैं, या उन चीजों को कुछ लोग उसके ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, तो उनको देखा या इस वजह से हम उन चीजों को अडॉप्ट करते हैं दोस्त। तो Web3 का टाइम आने वाला है, Web3 के ऊपर ब्राउजर आने वाला, Web3 की वेबसाइटें आने वाली, Web3 का डोमेन आने वाला है, और ये डोमेन आ रहा है, हमें पता नहीं। ये बहुत सी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जो इस डोमेन को लेके आई, हमें पता नहीं इसका यूज कैसे करना, वो भी हमें अच्छे तरीके से पता नहीं। ये Web3 होता क्या है ये भी पता नहीं। तो आज बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आज बस इतना समझ में समझना चाहिए आपको कि आने वाला टाइम बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहने वाला है। मैं इस टाइम पे दुबई में हूँ, और मैं जब किसी से कल बात कर रहा था तो उन्होंने बोला कि पीसफुल एंड सिक्योर, यानी कि दुबई क्यों हाईलाइट हो रहा है पूरी दुनिया में? क्योंकि दुबई में सिक्योरिटी है, दुबई में पीस है। पीस मतलब शांति है, शांति इसलिए है कि सिक्योरिटी है। आप यदि चीजों को समझेंगे तो जब सिक्योरिटी की बात आ जाती है किसी भी साइड पर, तो पीसफुल डेवलपमेंट होगा। ये जो ब्लॉकचेन के ऊपर साइडें बनेंगी, Web3 साइड, Web3 डोमेन, तो इसके ऊपर क्या होगा कि सिक्योरिटी के साथ रहेंगे। मतलब ये हैकिंग नहीं होगी, इसके साथ कोई खतरा नहीं होगा, आपका डाटा कहीं लीक नहीं होगा, आपका डाटा उड़ेगा नहीं, आपका डाटा हमेशा पड़ा रहेगा। तो सिक्योरिटी की वजह से पीसफुल काम चलने वाला है, और पीसफुल काम चलेगा तो कोई भी शांति से, बोलते शांति से काम करने दीजिए। तो क्या ये शांति से अगर काम करने देंगे तो बहुत बड़ा काम होने वाला है। यानी कि जो Web2 पर नहीं हो पाया, जो डेवलपमेंट Web2 पर नहीं हो पाया, जो दुनिया आप Web2 पर नहीं देख पाए, जो इनकम आप Web2 पर नहीं कर पाए, वो सारी इनकम Web3 पर करने वाले हैं, सारी दुनिया Web3 पर देखने वाले हैं। तो हम लोग जिस Web3 की बात कर रहे हैं, वो Web3 जस्ट वो डोमेन, जस्ट उसको हम दूसरे शब्दों में जानेंगे ब्लॉकचेन डोमेन। इसे आप बहुत ही आराम से समझ जाएंगे। ब्लॉकचेन डोमेन, ब्लॉकचेन नाम आते ही ये समझ जाएंगे कि ये डोमेन सिक्योर डोमेन है, ये हैकेबल नहीं है, और जब हैकेबल नहीं है तो फिर ये पीसफुल चलने वाला है। तो दोस्त धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं। मुझे ये बातें अच्छे तरीके से क्लियर हैं कि आपको इन चीजों को समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि जिसे आप अभी यूज नहीं कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो कौन सा है वो हम पहली बार शायद आपको किसी ने बताया होगा आपको, वरना आप एक वेबसाइट मानते थे, बट वो Web2 है। और जिसे आप यूज नहीं कर पाए जब आप कंप्यूटर सीख नहीं पाए थे, और जब कंप्यूटर सीखने के लिए क्लास लगता था, तो जिसे हम और आप यूज नहीं कर पाए वो था Web1। तो अभी Web3 जिसे हम आप अभी यूज नहीं कर रहे हैं, जिसे हम आप यूज करेंगे और हमारी आने वाली जनरेशन यूज करेगी, वो होगा Web3।
तो मैंगो ट्री की बात कर रहे हैं, मैंगो ट्री का इको सिस्टम है। क्यों आप मैंगो ट्री के साथ वेब3 डोमेन मार्केट में सेल कर रहा है इथेरियम, वेब3 डोमेन मार्केट में सेल कर रहा है बीएनबी, वेब3 डोमेन मार्केट में सेल कर रहा है आपका एआरबी, वेब3 डोमेन मार्केट में बहुत से और प्लेटफॉर्म सेल कर रहे हैं। और कौन से प्लेटफॉर्म वेब3 डोमेन बना सकते हैं, वो प्लेटफॉर्म की कुछ खासियत होती है। उसमें जो पहली खासियत होती है, उनका खुद का ब्लॉकचेन होना चाहिए। तो मैंगो ट्री का अपना खुद का ब्लॉकचेन है, मैंगो ब्लॉकचेन। और हमारे इकोसिस्टम में आता है वेब3 डोमेन। इस मैंगो ब्लॉकचेन की वजह से हम वेब3 डोमेन बना पा रहे हैं, और जो मार्केट में लोगों को वेब3 डोमेन सेल कर पा रहे हैं या वेब3 डोमेन बनाने का ऑप्शन दे पा रहे हैं। इसके बाद अपने मैंगो ट्री के इकोसिस्टम में आता है मैंगो टोकन, और नेक्स्ट मैंगो वैलेट, डिसेंट्रलाइज मैंगो वैलेट, मैंगो स्वैप। आप मैंगो वैलेट डाउनलोड कर लेंगे तो वहां पर जब आप स्वैप करने जाएंगे तो आपको आ जाएगा मैंगो स्वैप मिल जाएगा, और मैंगो स्वैप भी आपके मैंगो ट्री का इकोसिस्टम है। तो अभी नेक्स्ट आप देख रहे होंगे मैंगो ब्राउजर कमिंग सून। तो मैंगो ब्राउजर, व्हाट इज मैंगो ब्राउजर, जो कमिंग सून है। जैसे अभी हम वेब3 डोमेन की बात कर रहे हैं, बट ये वेब3 डोमेन जो आप बुक कर लेंगे, ये वेब3 डोमेन चलेगा ओपन किस ब्राउजर में होगा, तो वो भी वेब3 डोमेन वेब3 ब्राउजर में ओपन होगा। वेब3 डोमेन वेब3 ब्राउजर में होगा। तो वेब3 ब्राउजर आने वाला है, बहुत सी कंपनियां वेब3 ब्राउजर लेके आने वाली हैं, जिसमें एक कंपनी का नाम आता है जो अभी इसके ऊपर काम कर रही है, वो है इथेरियम। दूसरा, हम लोगों ने भी इसके ऊपर प्लानिंग किया, और हम 5 सितंबर तक अपना वेब3 ब्राउजर लेके आ रहे हैं। सितंबर में सिंगापुर में एक्सपो है, उस एक्सपो में जा रहे हैं अपना वेब3 ब्राउजर यानी कि डिसेंट्रलाइज ब्राउजर लेके। तो ऐसा मेरा ये मानना है कि हम सेकंड नहीं होंगे, लेकिन हम टॉप 10 जरूर होंगे, जो वेब3 डोमेन के साथ साथ अपना खुद का वेब3 ब्राउजर लेके मार्केट में आगे जाएंगे। और ऐसा टॉप 3 होंगे तो आप समझते हैं कि जीवन में या लाइफ में या बिजनेस में आपको जब बड़ा करना होता है, तो जो फार्मूला काम करता है वो करता है फर्स्ट, फास्टेस्ट एंड डिफरेंट। फर्स्ट, फास्टेस्ट और डिफरेंट, यानी कोई भी टेक्नोलॉजी में आपको सबसे पहले आना होता है, या कोई भी बिजनेस में आपको सबसे पहले आना होता है। और दूसरा, फर्स्ट, फास्टेस्ट, सबसे तेज आपको उसमें काम करना होता है, सबसे तेज उसमें आपको अपना मार्केट बनाना होता है। और डिफरेंट मतलब कुछ आप अलग लेके आते हैं, तभी मार्केट आपके तरफ आकर्षित होता है। तो हम इस तीनों फर्स्ट, फास्टेस्ट और डिफरेंट तीनों कैटेगरी को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए मैंगो 3 पहली बार हम लोग लेके वेब3 डोमेन पहली बार हम लोग लेके आए कम्युनिटी के थ्रू, और साथ में वेब3 ब्राउजर लेके आ रहे हैं। यानी डोमेन तो सब लोग बाई कर लेंगे, बट ये डोमेन ओपन किधर करेंगे, ये डोमेन के ऊपर वेबसाइट कहाँ किधर बना पाएंगे, और ये डोमेन को ओपन किधर कर पाएंगे, तो वो ब्राउजर भी हम लेके आ रहे हैं, मैंगो ब्राउजर 5 सितंबर को, जिसकी जो कंप्लीट हो जाएगा। और सितंबर में एक्सपो है, जो सिंगापुर एक्सपो, और सिंगापुर एक्सपो जिसमें इथेरियम, बाइनेंस या बड़े बड़े जितने भी क्रिप्टो के टाइकून हैं, वो सबके मालिक आ रहे हैं, और सबका उसमें स्टॉल लग रहा है। और वहां पर नई नई टेक्नोलॉजी, वेब3 टेक्नोलॉजी के ऊपर वो इवेंट है, और उस वेब3 टेक्नोलॉजी के इवेंट में हम अपने वेब3 प्रोडक्ट को लेके जा रहे हैं। और हम आपका भी वेलकम करेंगे कि आप भी उस इवेंट में आए, शामिल हो। तो हमारा मैंगो ट्री इकोसिस्टम जो है वो पूर्णतः कंप्लीट इकोसिस्टम है, जहां पर वेब3 के बने सारे प्रोडक्ट आपको अवेलेबल होंगे। तो राकेश जी, नेक्स्ट। तो जर्नी ऑफ वेब3 हाउ टू स्टार्ट, वो मैंने बता दिया कि वेब1 स्टार्ट हुआ, जिसे हम आप यूज किए कंप्यूटर सीखने के लिए फीस देके किसी इंस्टीट्यूट में जाते थे, और वहां हमको एक एक बटन के बारे में बताया जाता था। ज्यादातर लोग बोलते थे कि आप एक दिन क्लास करने गए, दोबारा दूसरे दिन क्लास नहीं करने गए, तो वो जो पहले दिन सीख कर आए थे वो भूल जाता था। तो जब हम लोग स्कूल पीरियड में थे, जब हम लोग पढ़ने जाते थे, तो लोग बोलते थे हिस्ट्री, केमिस्ट्री, सनम बेवफा, शाम पढ़ो सुबह सफा। इसी में वो कंप्यूटर भी था, जो हम एक दिन क्लास करके सीखते थे, दूसरे दिन क्लास करने नहीं जाते थे। तो वो टाइम पे वो हमको भूल जाता था, डेल बटन से क्या होता है और ESC से क्या होता है, ये सारी चीजें। तो उसमें जो है वो वेब1 था, जिस पर हम लोगों ने लोगों को देखना, सुनना, समझना, वीडियो बनाना, डालना शुरू किया, उधर की दुनिया को जानना और इधर की दुनिया को बताना शुरू किया, वो हो गया वेब2। अब इस वेब2 में ही बहुत सी कमियां हैं,
जैसे लीकेज की कमी है और हैकिंग की कमी है, और इसी वेब2 को अपडेट करके ब्लॉकचेन के साथ इंक्लूड करके जो डोमेन आ रहा है, जो साइट आएगी वही वेब3 डोमेन होगा। वेब3 डोमेन मतलब सिक्योर डोमेन, ब्लॉकचेन डोमेन, तो वेब3 होगा। तो वेब2, वेब2, वेब3 समझना बहुत इजी है। मैं आसान शब्दों में समझाना चाह रहा हूँ, जिन शब्दों में मैं समझ पा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन ये है कि टीएलडी मींस टॉप लेवल डोमेन। किसी ने पूछा कि भाई टीएलडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है टॉप लेवल डोमेन। इसमें दो चीजें जुड़ी हुई हैं। फॉर एग्जांपल .com .io like google.com, it is google is domain .com top level domain, .com is TLD but was web2 mango tree is introduced web3 domain। तो टॉप लेवल डोमेन में दो चीजें हैं। एक जैसे कि आपने देखा कि google.com है, तो गूगल आपका डोमेन हो जाता है, और .com उसको टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं। तो टीएलडी उसको भी बोलते हैं। बहुत से लोग जाएंगे यूट्यूब पर सर्च करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे टीएलडी, तो जब आप टीएलडी डालेंगे ना तो तमाम वेब2 के जितने भी डोमेन है उनका नाम आएगा, क्योंकि वो भी टीएलडी है, वो भी टॉप लेवल डोमेन है। लेकिन जब आप डालेंगे वेब3 डोमेन, तो वेब3 टीएलडी डोमेन, तो उस टाइम पे आपको आएगा ब्लॉकचेन से संबंधित टीएलडी डोमेन। तो इसको सही से सर्च करने के लिए आपको ये डालना होगा वेब3 टीएलडी डोमेन। तो आपको बहुत सा इंफॉर्मेशन, वो सारा इंफॉर्मेशन जो आज के 10 साल बाद आपको पता चलता, आज के 5 साल बाद आपको पता चलता, आप यूज करते तो पता चलता, वो सारा इंफॉर्मेशन आज आपको पता चल पाएगा। वो आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है मैंगो ट्री। मैंगो ट्री बता रहा है, इसकी वजह से ये इंफॉर्मेशन जो आपको 10 साल बाद मिलनी थी, 5 साल बाद मिलनी थी। और बोलते हैं कि आप कितने अमीर हैं, बोलते हैं आप कितने अमीर हैं, तो बताते हैं आप उतने अमीर हैं जितने जल्दी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है। यानी कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी नई टेक्नोलॉजी जितने जल्दी आपके पास पहुंचती है, आप उतने ही सक्सेस व्यक्ति हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जितने लेट पहुंचती है, उतने ही आप असफल व्यक्ति हैं। मैं आगे और भी एग्जांपल दूंगा। तो दोस्त, आप ये आंसर दे पाएंगे लोगों को? टीएलडी डोमेन, तो टीएलडी सबको बोलते हैं, वेब2 को भी टीएलडी बोलते हैं, बट ये है वेब3 टीएलडी डोमेन, यानी ब्लॉकचेन का डोमेन, जिसको हम वेब3 टीएलडी डोमेन बोलेंगे। तो इसको सर्च करना है, इसके बारे में जानना है, तो आप वेब3 टीएलडी डोमेन डाल के गूगल में सर्च करेंगे। नेक्स्ट राकेश जी। जी, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ मैंगो ट्री वेब3 डोमेन? तो मैंगो ट्री वेब3 डोमेन के दो प्रकार के बेनिफिट हैं। इसको मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, आपके सामने पढ़ा और है, रीड कर सकते हैं। मैं आपको दो तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगा। राकेश जी, आप वहीं पर रहिए उसी स्लाइड पर। इसको दो तरीके से आपको इन्फॉर्म करूंगा। वेब3 डोमेन का बेनिफिट क्या है? तो पहला वेब3 डोमेन का बेनिफिट है कि ये आपका डिजिटल आइडेंटिटी होगा, और दूसरा ये है कि आपका वेब3 वेबसाइट होगा। अब दो तरीके के लोग मार्केट में पाए जाते हैं, एक तो जिनको अपनी पहचान बनाना है, और दूसरे तरीके के लोग जिनको अपना बिजनेस बनाना है। तो यदि आपको पहचान बनाना, तो आप आज क्या करते हैं, आजकल थोड़ा आप अगर फेमस होने लगते हैं, तो आपके पास होता है विजिटिंग कार्ड। आपसे लोग मिलते हैं, और आपसे मिलके जाते समय आपको लोग पूछते हैं कि आपका विजिटिंग कार्ड आप मुझे दे दीजिए, फिर मैं आपसे संपर्क कर लूंगा। तो आपके पास जो विजिटिंग कार्ड होता है, उस विजिटिंग कार्ड में दरअसल आप ऐड क्या किए रहते हैं, उस विजिटिंग कार्ड में आप अपना नाम ऐड किए रहते हैं, और अपने बिजनेस का नाम ऐड किए रहते हैं, और अपने ऑफिस का एड्रेस ऐड किए रहते हैं। साथ में आप अपना फेसबुक आईडी, ईमेल आईडी, टेलीग्राम, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह आप ऐड किए रहते हैं। तो इस चीजों से मिलकर जो बनता है आपका, वो विजिटिंग कार्ड बनता है, और जिसे आप किसी को मिलने के बाद दे पाते हैं। तो वेब3 डोमेन का जो सबसे पहला यूज होने वाला है, वो आइडेंटिटी, डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी, यानी कि एक आपकी पहचान जो पूरी दुनिया में एक ही होगी, और उस पहचान पर दूसरा कोई नहीं होगा। वो नाम जो होगा वो डिसेंट्रलाइज होगा। तो इसे यूज कैसे कर पाएंगे, बेनिफिट कैसे उठा पाएंगे? बेनिफिट ऐसे उठा पाएंगे कि जैसे आपने वेब3 डोमेन बुक कर लिया आज के डेट में .MIT मैंगो ट्री से, वो वेब3 डोमेन में आपको सबसे पहले वो प्रोडक्ट यूज करना है जो प्रोडक्ट वेब3 पर आ चुका है। तो आज के डेट में पूरी दुनिया में वेब3 पर कौन सा प्रोडक्ट आ गया है? तो वेब3 पर आ गया है क्रिप्टो। क्रिप्टो करेंसी जो बना है वो ब्लॉकचेन के ऊपर बना है। तो क्रिप्टो करेंसी के जो एड्रेस हैं, जिसको हम लोगों को क्रिप्टो भेजने में और रिसीव करने में यूज करते हैं,
जब आपका डोमेन आप बुक कर लेंगे, जैसे जस्ट लाइक मेरा डोमेन हो गया anil.mmit, तो anil.mmit एक वेब3 डोमेन नेम है और एक ये ब्लॉकचेन के ऊपर ओपन होता है। तो anil.mmit अभी कैसे कैसे यूज होगा? अभी फर्स्ट ऑफ ऑल यूज होगा आपका क्रिप्टो एड्रेस को उसमें मिंट करके, इंक्लूड करके बोलेंगे, मिंट करके, जैसे कि आपने anil.mmit में मैंने अपना क्रिप्टो एड्रेस मिंट कर दिया, इंक्लूड कर दिया, तो मुझे आज आप क्रिप्टो भेजना चाहेंगे तो मेरे anil.mmit से मुझे क्रिप्टो करेंसी भेज पाएंगे। लेकिन इन फ्यूचर, जैसे सभी लोग जानते हैं कि फेसबुक मेटा के नाम से आ रहा है, और फेसबुक क्या है, वो वेब3 डोमेन के ऊपर डेवलप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और मेटा क्या होगा, वेब3 डोमेन के ऊपर डेवलप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा मेटा। तो जिस दिन ये फेसबुक मेटा के रूप में आ जाएगा, कंप्लीट वेब3 पर आ जाएगा, उस दिन जैसे आपने अपना क्रिप्टो एड्रेस बिल्ड किया है, मिंट किया है, टीएलडी डोमेन में अपने क्रिप्टो एड्रेस डाला है, वैसे आपका फेसबुक आईडी भी इसमें आप इनबिल्ड कर देंगे, मिंट इसमें डाल देंगे, आपको सिस्टम ऑप्शन देगा। इसके बाद आपका सोशल मीडिया का कोई सा भी प्लेटफॉर्म जहां पर भी आपने आज लॉगिन कर रखा है, इन फ्यूचर में जहां पर भी आप लॉगिन करने वाले हैं, जितनी भी आईडी आपकी बनी है वो सारी आईडी, जैसे आपने अपना क्रिप्टो एड्रेस डाला है वैसे सारी आईडी को डालने का ऑप्शन मिल जाएगा, और वो सारे प्लेटफॉर्म जो वेब3 के ऊपर होंगे, उन सारे प्लेटफॉर्म में जहां पर आपकी आईडी होगी वो सब कुछ आप इसी एक मैंगो anil.mmit के डोमेन में डाल देंगे, और ये डाल देंगे तो पूरी दुनिया में आपको किसी को कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे खोजना होगा तो आपको खोजेगा anil.mmit से, और जब anil.mmit से खोजेगा तो वो आपको फेसबुक पर भी पाएगा anil.mmit से, और इंस्टाग्राम पर भी पाएगा anil.mmit से, टेलीग्राम पर भी पाएगा anil.mmit से। हम लोग थोड़ा एडवांस इसमें कैसे हैं? हम लोग थोड़ा एडवांस इसलिए है क्योंकि हम लोग आपको डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी के साथ साथ वेब3 ब्राउजर देंगे, यानी कि आपको अपने बिजनेस करने के लिए वेब3 साइट डेवलप करने का मौका देंगे, जिसको बोलते हैं होस्टिंग। आपको अपनी खुद की साइट बनाने का मौका देंगे, और उसमें साइट में बहुत कुछ आपको नहीं करना होगा, इसको ऑलरेडी 90-95% कंप्लीट साइट होगी। बोट टाइप जैसे बोलते हैं, बोट में क्या होता है, सब कुछ एल्गोरिदम सेट होता है, सिर्फ आपको उसमें अपना नंबरिंग, न्यूमेरिक और नाम वगैरह फीड करना होता है। स्टैटिक साइट बोलते हैं उसको, ऑलरेडी कंप्लीट साइट होती है, उसमें अपनी चीजों को फीड करके जैसे सबमिट कर देंगे तो वो आपका स्टैटिक साइट 1 पेज का आपको खुल के आ जाएगा। आपके बारे में कोई साइट पर सर्च करना चाहेगा वेब3 साइट पर, तो आपके बिजनेस के बारे में, आपके बारे में जाके वहां इंफॉर्मेशन ले पाएगा, और जब आप उसे और भी हैवी बिजनेस के रूप में तब्दील करना चाहेंगे तो आपको डेवलपर से मदद लेके उसको कराना होगा। यानी कि आप 2 तरीके से यूज कर पाएंगे फिलहाल, एक तो डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी के रूप में, और दूसरा यूज कर पाएंगे आप स्टैटिक वेबसाइट, यानी कि आप अपने बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, अपने बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, उसके लिए आप यूज कर पाएंगे। लेकिन आप इसके ऊपर बहुत बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डेवलपर के साथ मिलके ये होस्टिंग को और भी वेबसाइट में और भी चीजों को इंक्लूड करना होगा, वो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये 2 बेनिफिट होगा। इसे और भी क्लियर से समझ लीजिएगा कि जैसे बहुत से लोग पहले वो बोलते थे कि मेरा नाम है, और मेरे गांव में आने से पहले पूछ लीजिएगा, तो बाद में फिर उन गांव में इतने ज्यादा बड़े लोग होने लगे कि उनका नाम खो गया, तो फिर लोगों ने अपने नाम का बोर्ड लगवाना शुरू कर दिया। उनका नाम खो गया तो उन्होंने आईडी कार्ड बनवाना शुरू कर दिया, मतलब वो विजिटिंग कार्ड बनवाना शुरू कर दिया, और वो विजिटिंग कार्ड ही वेब3 में डिजिटल आइडेंटिटी के रूप में होगा। और विजिटिंग कार्ड का मतलब पूरे पर आपका जो नाम लिखा होगा वो लिखा होगा anil.mmit, और उसे बंदा अपनी मोबाइल में ओपन करेगा, वेब3 मोबाइल में ओपन करेगा anil.mmit, तो आपकी सारी हिस्ट्री निकल के आ जाएगी, या जहां पे भी सर्च करना चाहेगा वहां पे वो निकाल के आपको आप मिल जाएंगे। आपका मोबाइल का OTP, आपका ईमेल, सब कुछ वेब3 डोमेन से आने लगेगा, यानी कि सिक्योर जिसको ईमेल आना है आपके मोबाइल में वही ईमेल आएगा, जो OTP आना वही OTP आएगा, कोई वो फ्रॉड का OTP आपके मोबाइल में नहीं आ पाएगा।
फ्रॉड का ईमेल आपके मोबाइल में नहीं आ पाएगा, फ्रॉड के फ्रेंड मतलब वो लड़की लड़का बन के आपको टैग नहीं कर पाएगा, लड़का लड़की बन के टैग नहीं कर पाएगा। बहुत सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है वेब3 TLD डोमेन, और जिसको लेके आ रहा है मैंगो ट्री। तो बाकी रीड करने के लिए यूट्यूब है, गूगल है, आप जाके वहां बहुत सा एजुकेशन ले सकते हैं, लेकिन सीखने के लिए इसी आसान भाषा में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। वेलकम टू मैंगो ट्री मार्केटिंग प्लान, और मैंगो ट्री मार्केटिंग प्लान है। अब मैंगो ट्री TLD डोमेन एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी। अब इस TLD डोमेन की टेक्नोलॉजी को आपको अगर चाहिए, ये टेक्नोलॉजी चाहिए, तो ये टेक्नोलॉजी तो अभी 100% यूज हो नहीं रही है। ये टेक्नोलॉजी अभी क्रिप्टो में यूज हो रही है। धीरे धीरे अगले 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल में तमाम और भी प्लेटफॉर्म पे यूज होनी शुरू हो जाएगी ये टेक्नोलॉजी। तो फिलहाल ये टेक्नोलॉजी जो अगले 2-3 साल 4 साल 5 साल में यूज होनी है, इसको आज आप क्यों लेंगे और इसके ऊपर आप उत्साहित क्यों होंगे? तो इसे आज आप इसलिए लेंगे कि आज आप बुक करके रख लीजिए, और बुक करके रख लीजिए तो फिर आपको इन फ्यूचर ये जब किसी और को चाहिए जो आपके नाम का होगा, या आपके नाम का कोई ऐसा व्यक्ति जिसको अपनी पहचान का डोमेन बनाना है, तो वो इसे आपसे परचेज करेगा ओपन सोर्स साइट पर, और आप इसे सेल करेंगे। लेकिन फिलहाल तब तक तो आप वेट नहीं कर सकते कि आपने जो आज के डेट में डोमेन बुक किया है, ये डोमेन बुक करके 3 साल 4 साल 5 साल हम वेट करें, फिर आज के डोमेन का 10 20 50 100 500 1000 10,000 20,000 गुने का हम रिटर्न लें। तब तक के लिए एक बेहतरीन मार्केटिंग प्लान है, और ये बेहतरीन मार्केटिंग प्लान को मैं कल लोगों को बता रहा था, तो वो मैं कैसे समझा रहा था, मैं थोड़ा अपने उस तरीके से आपको समझाऊं कि ये TLD डोमेन एक बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी है। ये प्रोजेक्ट दुनिया में पहली बार ये लाइव प्रोजेक्ट हम आपको सेल कर रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं है कि जिसको आप इस प्रोजेक्ट को हम, ये प्रोजेक्ट आएगा, ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है जिसको हम सेल कर रहे हैं। तो बट ये लाइव प्रोजेक्ट आप मोस्टली यूज नहीं कर पाएंगे, फिर भी आप क्यों इस डोमेन को आज बुक करेंगे? तो इसमें कुछ प्लान है और जिसका आपको बेनिफिट मिलेगा। और प्लान क्यों? जब ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी और भी बहुत से लोग इथेरियम, BNB, ARB, ये सब लोग एक हायर प्राइस में बेच रहे हैं, जहां पर कोई भी प्लान नहीं है, जहां पर कोई भी लालच नहीं है, जहां पर कोई भी इनकम नहीं है। ये प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो रहा है और 1 साल की वैलिडिटी पे सेल हो रहा है कि आप बाई करेंगे 1 साल के लिए, आप मालिकाना हक आपका रहेगा, नेक्स्ट ईयर आपको फिर से पेमेंट करना होगा। वो प्रोडक्ट को हम लोग आपको लाइफ टाइम सेल करके दे रहे हैं, लाइफ टाइम आपको ये सेल कर रहे हैं। एक बार आपने परचेज कर लिया, लाइफ टाइम ये आपका मालिकाना हक रहेगा। आप इसे जब तक ओपन सोर्स ओपन मार्केट में जाके सेल ना करें, तो फिर भी इसके साथ इतनी ज्यादा इनकम की बात हम क्यों कर रहे हैं, फिर भी इसके साथ आपको प्रॉफिट अलग से बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल होता क्या है दोस्त कि हम चीजों को जब तक हमें सीधा सीधा इनफ्रंट फायदा ना दिखे, आज का यूज ना दिखे, तब तक हम चीजों को सीरियस लेते नहीं। और चीजें जब निकल जाती हैं हाथ से, तो फिर हमारे हाथ में कहानी बचती है, और हम सिर्फ लोगों को कहानी सुनाते हैं कि मेरे पास तो आया था, मुझे भी मिल रहा था, और काश मैं समझ लिया होता तो आज ये होता, और काश उस टाइम पे मैं ले लिया होता तो ये होता। मैं दरअसल रियल एस्टेट से आया हूं, तो मुझे एक चीज की कहानी लोग अक्सर सुनाते थे, ये जो जमीन आज आप बेच रहे हैं, ये तो मुझे फ्री में मिल रही थी, ये तो मुझे ऐसे मिल रही थी कि सिर्फ रजिस्ट्री का पैसा देना था, ऐसे मिल रही थी कि पैसे इसके साल भर में देने थे, 5 साल में देने थे। मतलब मीन्स लोग कहानी सुनाते हैं कि ये जिसे आज हम इस रेट में खरीद रहे हैं, इससे 100 गुना कम रेट में ये हमको हमारे पिताजी को मिल रही थी। तो उस टाइम पे क्यों नहीं ले लिए? क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ जमीन मिल रही थी और बताया जा रहा था कि इस जमीन के ऊपर डेवलपमेंट होगा और इसका रेट 100 गुना बढ़ेगा। उसके अलावा उस टाइम पे कुछ और बेनिफिट नहीं था। लेकिन अभी उसमें तमाम बेनिफिट है, इसकी वजह से आप लेते हैं। तो वो बेनिफिट की मैं बारे में बात करूं तो अभी हाल ही में 1 सप्ताह पहले मैं मोस्टली तमाम लोग जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, और सभी लोगों से एक सवाल करना चाहूंगा, और आप अपने ही मन में आंसर लीजिएगा। और सभी लोगों से एक सवाल मेरा है कि दुनिया का सबसे महंगा फोन कौन सा है और दुनिया का सबसे सिक्योर फोन? तो राकेश जी, बहुत से लोगों से आप चैटिंग ले सकते हैं, अपने मोबाइल पे व्हाट्सएप ले सकते हैं, जो भी लोग आपको जानते हैं कि दुनिया, राकेश जी है क्या? यस सर जी। तो मैं उन सभी लोगों से, जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, जितने भी लोग ये बात को मानते हैं कि हम बहुत ज्यादा जानते हैं, जितने भी ये लोग मानते हैं कि हम मार्केट में 10 साल से हैं, मार्केट में 15 साल से हैं, वो सभी टैलेंटेड लोग
वो ये बताएं कि आप आज के डेट में दुनिया का सबसे महंगा फोन और दुनिया का सबसे सिक्योर फोन कौन है। तो आप देखिए, आपके मन में बातें निकल के आई होंगी। आईफोन 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 सारे लोगों ने लिखे, सारे लोग लिखेंगे आईफोन। दरअसल क्या है कि आपको ये बताया गया अब तक कि दुनिया का सबसे महंगा फोन आईफोन है, आपको ये बताया गया कि दुनिया का सबसे सिक्योर फोन आईफोन है, इसलिए आप जानते हैं। क्या आपने कभी गूगल पे सर्च किया? नहीं। दरअसल क्या है कि हमारी प्रॉब्लम, हम वही जानते हैं, वही मानते हैं जो सुनते हैं। जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, जो हमारे लोग होते हैं, जो वातावरण होता है, उसके हिसाब से हम चीजों को कैलकुलेट कर पाते हैं। मैं भी यही मानता था आज के 7 दिन पहले, आज के 8 दिन पहले, कि दुनिया का सबसे सिक्योर फोन आईफोन है और दुनिया का सबसे महंगा फोन आईफोन है, और मैं भी सीना चौड़ा करके गर्व से कि मेरे पास आईफोन है। बट मुझे आज के 7 दिन पहले पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया का सबसे महंगा और सबसे सिक्योर फोन आईफोन नहीं है, दुनिया का सबसे महंगा फोन है वर्च्यू। और अभी ये मुझे पता चला और मैंने सर्च किया और मुझे सर्च में निकल के आया, मुझे गूगल ने बताया कि दुनिया का सबसे महंगा फोन है वर्च्यू, जिसकी कीमत एक फोन की $4,000 से शुरू होती है, 4400 $5,000 से शुरू होती है, और $1.5 लाख तक का फोन है। तो दुनिया का सबसे सिक्योर फोन क्यों? दुनिया का सबसे सिक्योर फोन इसलिए कि वर्च्यू फोन वेब3 फोन है, यानी कि ब्लॉकचेन के ऊपर डेवलप फोन है। तो ब्लॉकचेन, चूंकि हम लोगों को 2009 से बताया जा रहा है कि ब्लॉकचेन दुनिया में सबसे सिक्योर है, सबसे सिक्योर है, तो जाहिर सी बात है कि ब्लॉकचेन के ऊपर डेवलप जो फोन होगा, जिसके फंक्शन ब्लॉकचेन के ऊपर काम करेंगे, वेब3, वो दुनिया का सबसे सिक्योर फोन हुआ। हाँ, आईफोन को हम क्यों मानते हैं? क्योंकि आईफोन का अपना अलग इस क्लाउड है, और उनका क्लाउड किसी और फोन के साथ, किसी और कंपनी के साथ शेयर नहीं है, तो वहां हमारा डाटा सेफ है आईफोन के पास। बट यहाँ पे हमारा डाटा सेव है ब्लॉकचेन के पास। तो और वो फोन लिया मैंने, और वो फोन को मैं आज पिछले 7 दिन से लिया तो हूं, ज्यादा यूज नहीं करता, और ये फोन है वो। और इस फोन की खासियत क्या है, महंगा क्यों? इस फोन की खासियत है कि इस फोन से जो सेल्फी लेंगे वो एनएफटी बन जाएगा। एनएफटी, एनएफटी, आप लोग एनएफटी के बारे में थोड़ा मोड़ा जो भी जानते होंगे, वो ये है कि दुनिया में एंटिक पीस, इसके अलावा दूसरा ऐसा नहीं है। वो एनएफटी होता है और उसकी बोली लगती है, हर एंटिक पीस की बोली लगती है, तो किसी को वो अच्छा लग जाता है तो वो लेता है। उसके लिए डिसेंट्रलाइज मार्केट प्लेस है, अलग अलग साइडें हैं, बाइनेंस से लेके सारे लोग, सेंट्रलाइज से लेके डिसेंट्रलाइज एनएफटी सेल करते हैं। तो वो एनएफटी बन जाएगा, यानी कि वो मार्केट में चला जाएगा, ओपन सोर्स में चला जाएगा सेल होने के लिए। और अगर वो आपका फोटो, आपका सेल्फी सेल हो गया, तो ये मोबाइल की कीमत क्या हो सकती? दूसरा, ये मोबाइल की खासियत ये है कि ये 10 टेराबाइट का मोबाइल है, और इसमें 10 टेराबाइट का मतलब है कि एक लैपटॉप जो होता है ना, 1 टेराबाइट का होता है, और 1 टेराबाइट का लैपटॉप में स्पेस, हार्ड डिस्क इसलिए रखा जाता है क्योंकि उससे बिटकॉइन, इथेरियम की माइनिंग की जाए, क्रिप्टो की माइनिंग की जाए, इसलिए एक लैपटॉप में 1 टेराबाइट का हार्ड डिस्क होता है। लेकिन इसमें जो है 10 टेराबाइट है, 10 टेराबाइट, मतलब कि 10 लैपटॉप जितना इसमें बिटकॉइन, इथेरियम की माइनिंग करने जैसी क्षमता है। मतलब ये फोन आपका, मैं इसको बोलता हूँ डिसेंट्रलाइज फैक्ट्री। डिसेंट्रलाइज फैक्ट्री मतलब ये फोन आपका डिजिटल फैक्ट्री। ये फोन आपका माइनिंग करेगा, ये फोन आपके फोटो को एनएफटी बना देगा, इसलिए ये फोन कीमती है। ये फोन दुनिया में सबसे सुरक्षित है, इसलिए फोन कीमती है। तो क्या ये मैं फोन ले लूं? मैंने ले लिया। क्या ये फोन का मैं यूज कर पाऊंगा यदि मैं डिसेंट्रलाइज, या मेरे दोस्त ने फोन नहीं लिया तो? राकेश जी, यदि ये फोन आपके पास ना हो और ये फोन सिर्फ मेरे पास हो, तो मैं आपको वेब3 से कॉल करूंगा, तो क्या वेब3 से कॉल जाएगा? नहीं सर, उसके लिए वेब3 ही चाहिए। जी बिल्कुल, उसके लिए आपके पास भी ब्लॉकचेन के ऊपर डेवलप होने वाला फोन चाहिए। तो मैं आपको जब कॉल करूंगा तो ये फोन से, और ये फोन आपके पास होगा तो कॉल जाएगा। तो इसके लिए तो ये तो यूजलेस हो गया। क्यों यूजलेस हो गया? क्योंकि दुनिया में अभी वेब3 हर कोई नहीं यूज कर रहा। तो इसके लिए
अभी मैं क्यों लूं? जब राकेश जी के पास हो जाएगा तो मैं बाई करूंगा, जब मेरे जानने वाले चाहने वाले सबके पास हो जाएगा तो मैं बाई करूंगा। तो इसलिए इस मेटावर्चू ने क्या किया, मेटावर्चू ने इस वेब 3 फोन में वेब 2 का भी एक्सेस दिया है, यानी कि वेब 2 और इसके बाद वन क्लिक पर ये चेंज कर देता है वेब 3। ये वेब 3। अब आप इतनी बड़ी कंपनी जिसको ये समझ में आ रहा है कि जिसको हम दुनिया को समझाना चाह रहे हैं, जिसको हम दुनिया को बेचना चाह रहे हैं, वो दुनिया नहीं समझ पाएगी, नहीं ले पाएगी, क्योंकि वो दुनिया के सामने अभी नहीं चल रहा है, लेकिन उसी का फ्यूचर है, उसको हमको बेचना है। इसलिए उसने आज समझ पाए, इसलिए उसने वेब 2 के साथ वेब 3 दिया। तो जस्ट लाइक जो हम लोग सेल कर रहे हैं मैंगो ट्री में वेब 3 डोमेन, ये वेब 3 डोमेन को आप समझ पाएंगे आने वाले साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल में। बट आज क्यों समझेंगे? इसीलिए हम आपको यहां पर अलग से प्रॉफिट दे रहे हैं, ताकि आप इस प्रॉफिट के चक्कर में वेब 3 समझें। आज आपको प्रॉफिट अच्छा लगेगा, आज के 1 साल बाद आपको वेब 3 अच्छा लगेगा। जी, ये कैसे अच्छा लगेगा? वो ऐसे ही अच्छा लगेगा जैसे कि आप बहुत से दोस्त ऐसे होंगे जिनके हाथ में आईफोन होगा, और अनुभव करके देखें कि जब आप एंड्रॉयड फोन सैमसंग या वन प्लस यूज करते हैं और आप साथ में लेके आते हैं आईफोन, तो 6 महीने तक आपको आईफोन अच्छा नहीं लगता। और 6 महीने तक आईफोन अच्छा नहीं लगता, सिर्फ आप यूज करते हैं एंड्रॉयड। तो 2 तरीके के लोग होते हैं, एक ये होते हैं कि अच्छा नहीं लगता तो अलमारी में बंद करके रख दिया, और दूसरे ये होते हैं कि अच्छा नहीं लगता तो भी उनको अपना दिखाना है कि मेरे पास आईफोन है, तो वो साथ में लेके चलते हैं, कॉल ऐड कर लेते हैं, लोगों से कॉल करने लगते हैं, उसमें नंबर डाले होते हैं, धीरे धीरे नंबर सेव करने लगते हैं, धीरे धीरे उसको यूज करने लगते हैं, और 6 महीने के बाद इतने यूज टू हो जाते हैं कि उनको ये वाला, जिसको पिछले 6 साल से यूज कर रहे हैं, ये वाला रद्दी लगने लगता है, ये वाला खराब लगने लगता है। तो दोस्त, जब भी कोई भी टेक्नोलॉजी जिसे हम यूज नहीं करेंगे, जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक वो टेक्नोलॉजी हमारे लिए बोकस लगती, वो टेक्नोलॉजी हमारे लिए बेकार लगती है। और लेकिन जैसे हम टेक्नोलॉजी को समझने लगते हैं, उसको यूज करने लगते हैं, वैसे हम समझ में आता है कि वाह, मैं कहाँ था और मुझे कहाँ होना चाहिए, मैं क्या नहीं समझ रहा था। तो जस्ट लाइक ऐसे ही वेब 3 डोमेन, टीएलडी डोमेन आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, और लेकिन जब समझ में आ जाएगा तो उस दिन आपको इस बात का एहसास होगा कि हम लोग आपको बार बार समझाना क्यों चाह रहे थे, हम लोग आपको बार बार इनकम क्यों दे रहे थे। इनकम इसलिए दे रहे थे कि आज आप शायद इनकम की वजह से समझें। तमाम टाइप के इनकम, 2 टाइप के लोग हैं मार्केट में, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव लोग जो दिन भर जो काम करके पैसे चाहते हैं, पैसिव जो लोग चाहते हैं कि मेरा निवेश से मुझे पैसे मिले, यानी मैंने पार्टिसिपेट कर दिया, उस पार्टिसिपेट से मुझे लाभ मिले। तो दोनों टाइप के लोग, एक्टिव, पैसिव, और तीसरे वो लोग जिनको टेक्नोलॉजी चाहिए, दुनिया में कोई भी टेक्नोलॉजी आए वो उस टेक्नोलॉजी को उनको चाहिए, वो तीसरे लोग होते हैं। वो पहले टेक्नोलॉजी में वो जानते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी को पहले सीख लिया, जान लिया, समझ लिया, तो ये टेक्नोलॉजी हमको बहुत कुछ देने वाली है। तो इसके ऊपर हम लोग आगे चलते हैं, बट आगे वो बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी को सीखना, जानना, समझना, टेक्नोलॉजी से बहुत पैसे मिलते हैं। तो मैंने बताया कि 3 टाइप के लोग, एक तो वो लोग जिनको टेक्नोलॉजी चाहिए, एक दूसरे वो लोग जिनको वर्किंग चाहिए, जो काम करके जानना चाहते हैं, और तीसरे वो लोग जो निवेश करके जानना चाहते हैं। तीनों लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है, यानी कि आप टेक्नोलॉजी के प्यारे हैं तो आपको टेक्नोलॉजी मिलेगा, और आप वर्किंग के प्यारे हैं तो आपको वर्किंग मिलेगा, आपको नॉन वर्किंग के प्यारे हैं तो आपको नॉन वर्किंग मिलेगा। तो अभी क्या होने वाला है, मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलूं। आजकल देख रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत से इन्फ्लुएंसर, आजकल हम फिल्में कम देख रहे हैं, आजकल हम फिल्में कम देख रहे हैं, क्योंकि फिल्मों को देखने के लिए हमारे पास 3 घंटे का वक्त नहीं। आजकल हम शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं। शॉर्ट वीडियो के साथ साथ आजकल हम किसी भी बड़े मोटिवेशनल फंक्शन में नहीं जाते हैं, आजकल हमारे पास शॉर्ट वीडियो में मोटिवेशनल भी आ जाता है। तो ये क्या है? ये वो पार्टी है जो टेक को यूज करती है, टेक्नोलॉजी को यूज करती है। फेसबुक एक टेक्नोलॉजी है, फेसबुक एक रेवोल्यूशन है, वो उसको किसी ने बनाया, और दूसरे लोग जिन्होंने फेसबुक को सबसे पहले समझा,
कि फेसबुक सिर्फ टाइम पास का आइटम नहीं है। फेसबुक से पैसे बनाए जा सकते हैं, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करके, इसके ऊपर तमाम एक्टिविटी करके और इसको दुनिया को बता के। यूट्यूब बहुत से लोगों के लिए टाइम पास है, वही यूट्यूब बहुत से लोगों के जीवन को बदलने का जरिया है। कौन से लोग टाइम पास कर रहे हैं? जो अभी भी टेक्नोलॉजी को नहीं समझ रहे हैं, तो वो टेंशन में आ गए तो वीडियो देखने लगे। उनके पास कोई काम नहीं है तो वीडियो देख रहे हैं। लेकिन उसी में से कुछ लोग ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं और वो उसे यूज कर रहे हैं अपनी एक्टिविटी के लिए, वो इसे यूज कर रहे हैं अपने इंफॉर्मेशन के लिए, नई नई बातों को बताने के लिए। और ऐसा करके सामान्य से सामान्य लोग आज लाखों रुपए महीने की आमदनी कर रहे हैं उसी टेक्नोलॉजी को यूज करके। तो मैं आपको जो सीधा सीधा बताना चाहता हूं वो ये कि टेक्नोलॉजी तो आएगी, टेक्नोलॉजी तो आती रहेगी, टेक्नोलॉजी अपना काम करेगी, बट ये है कि हमें उस टेक्नोलॉजी में किस लेवल का पार्टिसिपेंट करना है। पहला लेवल ये हो गया कि उस टेक्नोलॉजी का इंफॉर्मेशन दुनिया को देना है, उस टेक्नोलॉजी को यूज करके उसका लाभ लेना है, या फिर उस टेक्नोलॉजी को सिर्फ टाइम पास के लिए एक्सेप्ट करना है, टाइम पास के लिए उसको रखना है। तो करोड़ों लोग इन फेसबुक, यूट्यूब और तमाम ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने टाइम पास के लिए यूज करते हैं। लेकिन कुछ चंद हजार लोग उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने व्यवसाय के लिए यूज करते हैं, अपनी एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं, अपनी अच्छी आदतों के लिए यूज करते हैं, अपने मोटिवेशन के लिए यूज करते हैं। और वो चंद हजार लोग उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने फायदे के लिए प्रमोट भी करते हैं। फायदा इसलिए होता है कि वो अपनी एक्टिविटी को वहां कर पाते हैं और उनकी एक्टिविटी दुनिया देखना चाहती है। इसकी वजह से उनके पास लाखों करोड़ों रुपए महीने के जाते हैं। लेकिन क्या देखने वाले को भी जाते हैं कुछ? टाइम पास करने वाले को जाते हैं कुछ? 10 साल 15 साल बाद फेसबुक को समझने वाले को कुछ जाते हैं? 10 साल 15 साल बाद यूट्यूब को समझने वाले को, डाउनलोड करने वाले के पास कुछ जाते हैं? नहीं दोस्त। जिसने फेसबुक के ऊपर वीडियो डाल के, जिसने फेसबुक के ऊपर ऐड डाल के, जिसने फेसबुक के ऊपर अपने अलग अलग एक्टिविटी को डालकर फेसबुक को पूरी दुनिया में फैलाया, उसको उसकी अपनी एक्टिविटी का पैसा मिलता है। जिसने यूट्यूब के ऊपर, जिसने तमाम ऐसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो वेब3 डोमेन में अभी रोल ये है कि हम लोग, जैसे मैंगो ट्री टेक डेवलप कर रही है, अब आपके पास दो चॉइस है। पहली चॉइस है कि आप इसे अपनी एक्टिविटी को करें और एक्टिविटी करके इसको पूरी दुनिया को बताएं, इसको पूरी दुनिया तक पहुंचाएं, और पूरी दुनिया तक पहुंचाने में आपके पास एक मोटा प्रॉफिट आने वाला है। या तीसरा थर्ड ये है कि आप वेट करें, इंतजार करें 2 साल 5 साल, और आप इसे यूज करें और यूज करके अपना टाइम पास करें, जैसे आज बहुत से लोग कर रहे हैं। तो चॉइस इज योर, आपका चॉइस है। हम उस टाइम पे आपको बता रहे हैं जब फेसबुक आप इसलिए डाउनलोड करते थे कि आपके फ्रेंड ने आप बताया कि भाई फेसबुक पे तुम्हारी आईडी है कि नहीं। तो बोले फेसबुक क्या होता है भाई, तो हमें भी बताओ आईडी कैसे बनती है। अभी हम लोग उस टाइम पे आपको वेब3 बता रहे हैं। लेकिन जो भी लोग इस टाइम पे समझ जाएंगे वो लोग की लाइफ उस तरीके से होगी जिस तरीके से 10 साल पहले फेसबुक को जो लोग अपने व्यवसाय के लिए समझ गए, यूट्यूब को लोग अपने प्रमोशन के लिए समझ गए, जस्ट लाइक वेब3। अब बस ये है कि यहाँ पर आपको एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके का लाभ इमीडिएट दिया गया है, क्योंकि हमारा जो माइंड, हमारा जो मोटिवेशन, वो सब कुछ डिपेंड होता है पैसे पर। पैसा दिखता है तो हम मोटिवेट हो जाते हैं। नॉर्मली 95% लोग, पैसा दिखता है तो मोटिवेट हो जाते हैं, और पैसा नहीं दिखता है तो हम तब मोटिवेट होते हैं, हम तब कन्विंस होते हैं जब दुनिया उसे करती है। तो बोलते हैं ना कि दुनिया जिसे करती है उसे हम नहीं करते। तो जब वो लोग सफल लोग होते हैं, जब दुनिया करती है तब लोग जो करते हैं वो यूजर होते हैं, और जब दुनिया जिसे नहीं करती उससे जो करते हैं वो इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया में बने जो मिलेनियर होते हैं, वो लोग मिलेनियर होते हैं। तो अभी जो हम लोग आपको आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, ये मौका दे रहे हैं मिलेनियर बनने का। बात समझ में आई? तो ठीक, नहीं तो यूज करने के लिए आपके पास
10 साल पड़ा है, 10 साल बाद भी आपको वेब3 यूज करना पड़ेगा, 5 साल बाद भी आपको वेब3 यूज करना पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी आप तक पहुंचेगी और इसके बिना आप कहीं नहीं पहुंचने वाले हैं। तो जस्ट लाइक कैसे आप इसे लेते हैं, you can join the Web3 revolution in just $45। अब $45 में आप इसे ज्वाइन कर लेते हैं और इट इज द until type to joining amount, join the company system and start automatic earning in 6 type of package। 6 प्रकार के पैकेज से आपको $45 से आप एंट्री करते हैं, 6 प्रकार से पैकेज से आपको यहाँ लाभ मिलता है। लेकिन एंट्री आप जो करते हैं, पहले ही एंट्री के बदले जो आपको मिलने वाला वेब3 डोमेन जो ऑलरेडी मार्केट में और भी लोग सेल कर रहे हैं, जाके यूट्यूब पे सर्च करते हैं, गूगल कर सकते हैं, जहां पे भी जाना है सर्च कर सकते हैं। और आप लोग नहीं जानते हैं तो अपना ट्रस्ट वैलेट उठाइए और सेंड ऑप्शन में जाइए और सेंड ऑप्शन में डालिए .bnb .ethereum, वहां पर ऑलरेडी डोमेन नेम अवेलेबल है। तो जाहिर सी बात है कि लाइव है। तो आगे चलते हैं राकेश जी, हम इसको आपको एक मैकेनिज्म के साथ, मतलब 3x3 मैकेनिज्म और एक और मैकेनिज्म कम्युनिटी बिल्ड प्रोग्राम के साथ आपको दे रहे हैं। तो क्या आपको 6 प्रकार का लाभ मिलता है और 7वां जिसको आप बुक करते हैं टीएलडी डोमेन लेते हैं तो आपको वेब3 डोमेन मिल जाता है, डायरेक्ट इनकम मिल जाती है, लेबल बोनस मिल जाता है, रैंक एंड रिवार्ड मिलता है, रीबर्थ मिलता है, ग्लोबल ऑटो पुल मिलता है और फास्ट ट्रैक क्लब मिलता है। और ये सारी चीजों को समझ लीजिए। इसके बाद, ये समझने के बाद मुझे नहीं लगता कोई ऐसी वजह बचेगी कि जो आपको ये चीज समझ में आज टेक्नोलॉजी नहीं है। आज हो सकता है आपको इनकम के लिए टेक्नोलॉजी समझ में आ जाएगी, कल ये टेक्नोलॉजी खुद आपको समझाएगी कि आपने क्या समझा है। तो राकेश जी नेक्स्ट चलते हैं जी। वेब3 डोमेन, जस्ट इसके बारे में अभी चर्चा हो रही है, कैसे कैसे आप जाएंगे, क्या प्रोसेस करेंगे, ये आपको मिल जाएगा। पहली इनकम है डायरेक्ट, और डायरेक्ट इनकम जो है जी कैसे आपको प्रोसेस करना है, वो आपने $45 से ले लिया और $45 से लेने के बाद आपको साइन अप करना है, फिर वेब3 डोमेन पे जाना है, वहां पे मिंटिंग करना है। मिंटिंग करने के लिए आपको जो अपना नाम डालना है, सिर्फ अपना चॉइस नाम डालना है और चॉइस नाम डालने के बाद .MMIT नहीं लिखना है, .MMIT ऑलरेडी वो डोमेन वो मिंट होके आएगा और वहां पर अपना वो वैलेट एड्रेस डालना है। जिस वैलेट एड्रेस पे आप दुनिया से क्रिप्टो रिसीव करना चाहते हैं वो एड्रेस जो है ट्रस्ट वैलेट या बाइनेंस या किसी भी दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म का एड्रेस हो सकता है। और वो एड्रेस जो OX से शुरू होता है, उस क्रिप्टो एड्रेस को आप डाल के वहां पे आप किसी को भी देके मैंगो वैलेट से अपना फंड अपने पास ले सकते हैं। अभी ये मैंगो वैलेट के ऊपर रजिस्टर्ड है और आने वाले कुछ टाइम पे ये और भी प्लेटफॉर्म, ट्रस्ट वैलेट, मेटामास्क और भी जगहों पर रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो आप कहीं पर भी, कहीं से भी, किसी भी प्लेटफॉर्म से पेमेंट अपने पास मंगवा पाएंगे। तो मैंगो ट्री का पहला इनकम है डायरेक्ट इनकम 35% है और अप टू 35% है, अप टू 35%। ये कैसे जाता है, फर्स्ट स्पॉन्सर आप करते हैं 15%, 15%, दूसरा स्पॉन्सर करते हैं 20%, तीसरा करते हैं 25%, चौथा करते हैं 30%, पांचवा करते हैं 35% और पांचवें से अबव जो भी स्पॉन्सर करते हैं, जितना भी डोमेन आप सेल करते हैं, 4 डोमेन सेल करने के बाद जितने भी डोमेन आप सेल करते हैं वो सभी डोमेन पे आपको 35% डायरेक्ट इनकम आती है। तो ये आप मल्टीपल डायरेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल डोमेन सेल कर सकते हैं। और ये डोमेन कब तक सेल होगा, ये डोमेन की उम्र कम से कम तब तक है जब तक कि वेब4 ना आ जाए। और वेब2 अभी पिछले 20 साल से चल रहा है, पिछले 25 साल से चल रहा है वेब2 अभी पिछले 25 साल से चल रहा है। तो अगर हम वेब2, हम कहते हैं ना इतिहास हमको सिखाता है, और अगर हम इतिहास से सीखना चाहते हैं तो वेब2 जो है वो 25 साल से चल रहा है, तो वेब3 की लाइफ जो है वो 25 साल है। यानी कि आने वाले 25 सालों तक आप डोमेन सेल करके यहाँ से डायरेक्ट रेफरल इनकम 35% ले सकते हैं। और जो डोमेन आपने सेल किया फिर वो डोमेन मार्केट प्लेस में सेल होने जाएगा। अब समझिए, एक बार आपने बीज बो दिया तो उस बीज से जो पौधा लगेगा, वो पौधे की से आप छांव ले सकते हैं, लेकिन वो पौधा जैसे जैसे फलेगा फूलेगा, फल ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं, खाना बना, मतलब तमाम उसके यूज केस और हैं। तो पहली इनकम है डायरेक्ट और दूसरी इनकम है लेबल बोनस। और लेबल बोनस में आप देख रहे हैं
कि यहाँ पर आपको तो 15 लेवल तक का लेवल इनकम है, यानी कि आपने डायरेक्ट सेल किया वो डायरेक्ट मिल गया, लेकिन टीम सेल करना शुरू करती है, जब टीम लोगों को के पास जाती है तो वहां से आपको लेवल इनकम आती है। पहले लेवल में जिनको आप लाते हैं वो सब लोग आपके पहले लेवल में होते हैं, वहां से आपको 5% लेवल बोनस भी मिलता है, और वो लोग अपने डायरेक्ट लोगों को लाएंगे तो उनको अपने डायरेक्ट से 35 मिलेगा और अपने फर्स्ट लेवल से 5 मिलेगा, यानी 40% मिलेगा आपको उनके द्वारा लाए गए लोगों से। अपने से फर्स्ट लेयर के लोगों के द्वारा लाए गए लोगों से 4% मिलता है। तो 5 4 3 2 1 करके आपको 5 लेवल तक मिलता है, और छठे लेवल से लेके 15 लेवल तक आपको 0.5 मिलता है, यानी कि अगले 10 लास्ट 15 6 से 15 तक, यानी लास्ट 10 लेवल में आपको 0.5 मिलता है। तो ऐसे करके देखेंगे तो ये टोटल 15 लेवल में 20% आपको लेवल इनकम जाती है। एक बार आपने एक डोमेन सेल कर दिया और इसके बाद वो आगे जितने भी डोमेन सेल होता है, टीम बन के सेल होता है, वो सभी पे आपको टोटल जो लेवल इनकम आती है वो 20% लेवल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पहला आपने देखा डायरेक्ट अप टू 35% और दूसरा आपने देखा लेवल 20%। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर दो प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, डायरेक्ट और लेवल मिला के 55, बट वो अप टू है तो इसको 50 करके चलते हैं। नेक्स्ट नोट इसमें यह है कि यू हैव मस्ट वन डायरेक्ट आप वन लेवल, यानी कि जितने भी लेवल की इनकम आपको लेना है उतना आपको एक स्पॉन्सर प्रति लेवल करना है 45 से $45। तो ठीक है राकेश जी। नेक्स्ट ये है कि रैंक एंड रिवार्ड। तो पहला आपने देखा कि डायरेक्ट इनकम है, और दूसरा आपने देखा लेवल इनकम है, और तीसरा रैंक एंड रिवार्ड है, यानी कि जब एक दिन आप बहुत ही अच्छा काम करेंगे तो आपकी एक पहचान होनी चाहिए, और पहचान के एवज में आपको गिफ्ट भी मिलना चाहिए, और वो ये है गिफ्ट। तो सर ये कुछ भी हो सकता था, लेकिन मेरी थोड़ी एक आदत है कि मैं जैसे रहता हूँ वैसे लोगों को अपने साथ रखना चाहता हूँ, मतलब जैसे जीता हूँ वैसे लोगों की लाइफ स्टाइल बनाना चाहता हूँ, और यूं मान के चलिए कि अपने जैसा ही अपनी टीम बनाना चाहता हूँ। तो मुझे जब पता चला कि दुनिया का सबसे महंगा फोन है वर्चू, मेटा वर्चू, और जब पता चला कि दुनिया का सबसे सिक्योर फोन है मेटा वर्चू, और आने वाला समय जो है वो क्रिप्टो करेंसी का, आने वाला समय जो है ब्लॉकचेन का है, आने वाले समय में दुनिया वेब3 की दुनिया है, तो इस वेब3 की दुनिया में वेब3 फोन की जरूरत है। वो हम आज से यूज करेंगे तो आने वाले 2 साल 3 साल 4 साल बाद हम मास्टर हो जाएंगे, और जब मास्टर हो जाएंगे तो बहुत से लोगों को हमको एजुकेशन देने का मौका मिलेगा, बताने का मौका मिलेगा, सिखाने का मौका मिलेगा। लेकिन जब हम सीखे रहेंगे तो उसकी वजह से हमको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है, मान सम्मान प्रसिद्धि पैसा सब। तो ये सर रैंक एंड रिवार्ड। पहला रैंक है नॉइज, और नॉइज में टोटल फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 लेवल में 3000 डोमेन सेल हो जाता है। टोटल टीम से 3000 डोमेन फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक में सेल हो जाता है, और 90 डेज के अंदर तो आप बन जाते हैं नॉइज, और नॉइज बनते ही आपके हाथ में मिलता है मेटा वर्चू का वेब3 फोन। और ये वेब3 फोन सिर्फ इसलिए कि आप वेब3 की बात कर रहे हैं, वेब3 का प्लान कर रहे हैं, वेब3 दुनिया में जा रहे हैं, तो वेब3 प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं कि नहीं यूज कर रहे हैं, और ये वेब3 प्रोडक्ट आप यूज करेंगे तो आपको बहुत ही अलग फीलिंग होगी। फीलिंग क्या होगी? ये इसे मैं बोलता हूँ लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम अर्निंग। लाइफ टाइम अर्निंग का सिस्टम, एक बार आपने इसको ले लिया और आपने जेब में रख लिया, आप फोटो नहीं भी खींचेंगे तो यह माइनिंग करेगा और पैसा आपको देता रहेगा, यानी आजीवन इनकम का स्रोत। आजीवन इनकम का स्रोत, आपकी माइनिंग चालू रहेगी, और आपके पास इथेरियम, बिटकॉइन या जो भी माइन पर आने वाले क्रिप्टो हैं वो सभी क्रिप्टो को आप माइन करके प्राप्त करते रहेंगे एवरी सेकेंड। और इसके लिए मात्र 3000 डोमेन सेल करना है 3 लेवल पे 90 डेज के अंदर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के 90 डेज के अंदर, और आपको मिलता है दुनिया का सबसे महंगा और दुनिया का सबसे सिक्योर और वेब3 फोन। सेकेंड लेवल है, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स लेवल में 18,000 डोमेन सेल हो जाते हैं टीम के माध्यम से, तो आपको मिलता है 15,000 यूएसडीटी अपने तरीके से खर्च करने के लिए। वेब3 कैडेट, इस पे आपको 90,000 अगले 3 रैंक में लेवल में 7 8 और 9 में, तो इस पर आपको मिलता है 60,000 और 270 दिन में। अगले 3 लेवल यानी 10 11 और 12 लेवल में टोटल 4,50,000 डोमेन सेल हो जाते हैं, तो आपको मिल जाता है टोटल 3 लाख यूएसडीटी, और 360 दिन में, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के 360 दिन में। और अगला नेक्स्ट वेब3 रूलर में टोटल 22,50,000 डोमेन सेल हो जाते हैं,
तो आपको यहाँ पर मिल जाता है 1.5 मिलियन यानी 15 लाख USDT, और ये लास्ट के 13, 14 और 15 लेवल में ये बिजनेस होता है। तो अब हम बात करते हैं कि ये बिजनेस, ये रैंक कैसे कितना फास्ट मिल सकता है, क्या कैसे पॉसिबल है, इसके ऊपर हम आगे चलते हैं। बट ये है कि यहाँ से जो पहला लेवल है 3000 डोमेन, यहीं से आपको आर्थिक आजादी का सिस्टम मिल जाएगा, जो आपको आर्थिक आजाद करेगा। क्योंकि 10 लैपटॉप लगा के उसके ऊपर माइनिंग कैसे होगी, माइन कैसे बिटकॉइन होगा, बिटकॉइन कलेक्ट कैसे होगा, ये एल्गोरिदम, ये टेक्नोलॉजी सीख के आपको करने में शायद ये जन्म लग जाए। बहुत से लोग करते हैं, लेकिन शायद मोस्टली ज्यादा से ज्यादा लोग ना कर पाए। लेकिन बिना टेंशन, बिना हेडक, बिना सिस्टम, बिना लाइट, सब कुछ के आप माइन कर पाएंगे अपनी जेब में, साथ में बात भी कर पाएंगे सिक्योर। और बात भी ऐसी कि जिसके पास वर्चू होगा और आप साथ में आपके पास वर्चू होगा, तो वर्चू और वर्चू वाले की बात तो वही सुनेगा। कोई भी रिकॉर्डिंग वहां पर काम नहीं करेगी, किसी प्रकार का कोई भी लीक नहीं है। सिक्योर और सेपरेट और सेफ बातें वहां पर होनी है। मैसेजिंग से लेके और भी जितनी भी एक्टिविटी है, वो सारी एक्टिविटी सिर्फ आप और आपके सामने वाला दोनों ही जान पाएंगे, तीसरा कोई नहीं जान पाएगा। ये टाइप की सिक्योरिटी के साथ बिटकॉइन, इथेरियम की माइनिंग और सेल्फी NFT के साथ ये फीचर आपको मिल रहा है। तो इसे शायद आप बहुत ही पैसा कमा के बाई करें, उसकी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन दें, डोमेन सेल करके, और वहां पे आपको ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से दुनिया की पहली कंपनी मैंगो ट्री, जिसने जो सबसे ज्यादा वर्चू, मेटा वर्चू फोन लोगों को देने जा रही है, क्योंकि ये बहुत से लोग इसके बहुत ही करीब हैं। नेक्स्ट राकेश जी। नेक्स्ट, रीबर्थ इनकम। अब कुछ लोग, जैसा कि मैंने बताया, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आपकी टेक्नोलॉजी से मतलब नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको टेक्नोलॉजी समझना भी नहीं। मैं बोलता हूँ कुछ तो लोग ऐसे हैं भाई जो आज तक बटन वाले फोन पर हैं, क्योंकि उनको ना टेक्नोलॉजी समझना है, ना वो समझेंगे और ना ही वो समझ पाएंगे। उनको तो बस ये समझना है कि हमें किसी से बात करना, तो उसके लिए कोई यंत्र चाहिए जिसमें आसानी से कर पाए। तो आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनको वेब3 को समझना नहीं है, लेकिन क्या वेब3 आएगा नहीं? उनको टेक्नोलॉजी से मतलब नहीं है, लेकिन क्या टेक्नोलॉजी आएगी नहीं? फिर भी उनको टेक्नोलॉजी में जीना है, तो उनको अपने साथ लेके चलना हमारा कर्तव्य है। हम लोग साथ में लेके चले। हो सकता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो बरसों में कभी तो समझ में आएगा। और नहीं समझ में आएगा तो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है मनी, और ये टेक्नोलॉजी सबको समझ में आती है। ये टेक्नोलॉजी जब मिल जाएगी लोगों के हाथ में, तो क्या होगा कि वो दूसरी टेक्नोलॉजी भी समझ लेंगे जिस टेक्नोलॉजी से मनी आ रही है। तो इसके लिए एक इनकम है जिसका नाम दिया गया रीबर्थ। और रीबर्थ इनकम का मतलब ये है कि हमेशा नया जन्म होता रहेगा, नई आईडी लगती रहेगी। यानी कि कभी भी आपका आईडी, कभी भी आपकी इनकम बंद नहीं होगी। जब तक डोमेन सेल होता रहेगा, तब तक आपकी इनकम जारी रहेगी नया रीबर्थ से। रीबर्थ कैसे मिलेगा? $45 का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो $40 है, उसका 25% आता है $10। और जैसे ही आप पूरी दुनिया में एक कोई आता है, उसके बाद दूसरा कोई आता है, उस $40 से में से 25% $10 मिल जाता है ए को, एक्स नाम है ए को। और इसके बाद दूसरा कोई आता है, तीसरा कोई आता है, उससे ए को फिर मिल जाता है 10। और चौथा कोई आता है, उससे ए को जो 10 मिलना है वो नहीं मिलता है, वो 10 ना मिलके उससे ए की LX1 से ज्वाइनिंग लग जाती है। यानी LX का जन्म हो जाता है LX1 के नाम से। यानी कि टॉप टू बॉटम बन जाता है, यानी कि टॉप वाला बॉटम में, डाउन में आ जाता है। अब LX से पैसा कौन पाया था? बेन से पैसा कौन पाया था? LX। यानी कि बी, यानी बेन से पैसा पाया था LX। तो LX को पैसा अब बेन को पैसा अब LX से जा रहा है। मतलब कि जो मैं आया था और मेरे बाद राकेश जी आए, तो राकेश जी से मैंने पैसा कमाया था। इसके बाद दुनिया में कोई भी और आएगा, उससे मैंने पैसा बनाया, फिर मैं नहीं पाऊंगा, मेरी एक आईडी लग जाएगी, उसके नीचे चली जाएगी जिसके नीचे अभी कोई नहीं है, और उसको पैसा मुझसे जाएगा। मैं पहला लास्ट में आ जाऊंगा, मैं बीच में रहूंगा, फिर लास्ट में आ जाऊंगा, मैं नीचे आऊंगा, फिर लास्ट में आ जाऊंगा। यानी कि हर बार मेरी आईडी उस जगह जाके
प्लेस होगी जहां पर अभी कोई नहीं आया है, उसकी वजह से उस व्यक्ति को इनकम मिलेगा। मैंने इनकम पाया तो मेरे से उस व्यक्ति को इनकम मिलेगी जो अभी तक इनकम नहीं पाया। इस तरीके से हमेशा होता रहेगा, ये रिवर से इनकम आती रहेगी। जैसे कि यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया गया है, एसोसिएशन फ्रॉम बेन एंड 10 फ्रॉम चैरी, when X receive 10 from N, X will take rebirth as 100. फिर आप सब पाएंगे rebirth में 2 बार, तीसरी बार मिलेगा उसे आपका आगे लगेगा, उसको मिलेगा जिसको नहीं मिला है, फिर उसको भी तो मिल गया, आपसे उसको मिलेगा जिसको नहीं मिला, ऐसे करके ये रिचार्ज होता है।